तो नमस्कार। एक नाम इस देश के अंदर गूंज रहा है और वो नाम है मैथ्यू फेरेरो का। वो ब्राज़ीलियन मॉडल जो रहती तो ब्राज़ील में है, लेकिन उसका नाम जो है चंद मिनटों में, चंद घंटों में इस देश में फेमस हो गया। असल में विपक्ष के नेता, देश के विपक्ष के नेता, हमारे देश के विपक्ष के नेता एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वोट चोरी के मुद्दे को जनता को समझाने का प्रयास करते हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बिहार चुनाव से एक दिन पहले की जाती है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब हरियाणा का जिक्र किया जाता है तो हरियाणा के टोटल वोट में से जो 2 करोड़ के लगभग वोट हैं उसमें से 25 लाख वोटों की चोरी होती है। लगभग हर 8वां व्यक्ति के साथ ठगी होती है, हर 8वें व्यक्ति के साथ वोट चोरी का मामला आता है और उसके वोट को जो है चुराने का काम किया जाता है। 25 लाख लगभग 25 लाख वोटों की वोट चोरी होती है। 1,24,000 ऐसे वोट जो भिन्न भिन्न फोटोओं के साथ जो है फर्जी पाए गए और उनको उनने 1,25,000 लगभग वोट जो है जो फर्जी रजिस्टर्ड थे। एक से ज़्यादा वोटर कार्डों में एक फ़ोटो था और वो अलग अलग नामों के थे। वो वोटर कार्डों से वोटिंग की गई। आप सोचिए कि किस तरीके से एक राज्य के अंदर एक बड़े पैमाने पर के 2 करोड़ टोटल वोटों में से 25 लाख वोट कैसे चोरी हो सकते हैं। हर 8वां व्यक्ति जो है ठगी का शिकार हुआ। लेकिन करने वाले कौन थे? जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी इस देश में निष्पक्ष और ईमानदारी से चुनाव कराने की, वो चुनाव आयोग और चुनाव आयोग के जिम्मेदार लोग। उन लोगों के संरक्षण में वोट चोरी होती है और जब जवाब देने की बारी आती है तो सत्ताधारी दल जिसको लाभ मिला इस वोट चोरी का वो सामने आता है, जबकि जवाब जो है चुनाव आयोग को देना चाहिए था। इस देश के अंदर, हरियाणा के अंदर ब्राज़ीलियन मॉडल के नाम से 10 बूथों पर 22 वोटर कार्ड, उस ब्राज़ीलियन मॉडल के फ़ोटो से 10 बूथों पर 22 वोटर कार्ड जिसमें अलग अलग नाम अंकित हैं। वो रह रही है ब्राज़ील में, लेकिन उसके फ़ोटो के साथ वोट डाला जा रहा है हरियाणा में। आप सोचिए कितने बड़े स्तर पर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, जहां ईमानदारी से चुनाव होना चाहिए था, जहां निष्पक्षता के साथ चुनाव होना चाहिए था, लेकिन वहां वोट चोरी हो रही है। आम जनता ठगी जा रही है। इस देश में जो गरीब वंचित मजदूर किसानों के हक और अधिकार की लड़ाई है, रोटी कपड़ा मकान की जो लड़ाई है, शिक्षा स्वास्थ्य की जो लड़ाई है, उस लड़ाई के साथ, उन मुद्दों के साथ किस तरीके से ठगी हो रही है। क्या आपको ये नहीं लगता कि इस देश के अंदर एक गिरोह काम कर रहा है, जिससे उस गिरोह में चुनाव आयोग के भी लोग हैं और जो वो नेता जो वोट चोरी का लाभ कमा रहे हैं वो भी लोग हैं। उस गिरोह ने इस देश के मूल मूल मांगों को जो है किस तरीके से बर्बाद करने का काम किया है। जो मूल चीज़ें थी, जैसे रोजी रोटी कपड़ा मकान की जो लोगों तक पहुंचना चाहिए थी, लेकिन वो लाभ जो है उनका चुराकर वोट चोरी के माध्यम से वो उनका हक चुराकर किस तरीके से दूसरों को देने का काम, निजी स्वार्थ करने का काम किया जा रहा है। हमारे देश के लोगों को ये समझना चाहिए और चुनाव आयोग से सवाल करना चाहिए। ये एक दल, एक संगठन या एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं, ये पूरे देश की जिम्मेदारी है। इस मध्य प्रदेश के अंदर हो सकता है कि आपके और हमारे वोट भी चोरी हुए हों। अकेले हरियाणा में नहीं, कर्नाटक में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में किस तरीके से पिछले चुनाव में वोट चोरियां हुई। और हमने देखा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में करोड़ों वोट ज़्यादा गिन लिए गए थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में 10-10 दिन बाद जो है परसेंटेज देने का काम किया था। तो क्यों ये ना माना जाए कि देश के अंदर बड़े पैमाने पर गड़बड़ी चल रही है। ये सवाल एक दल, एक व्यक्ति, एक नेता और एक संगठन का ना होते हुए पूरे देश का सवाल होना चाहिए। और मेरा आपसे जो निवेदन है कि आपको और हमको मिलकर, पूरे देश को मिलकर, सोशल जस्टिस एक्टिविस्टों को मिलकर ये सवाल करना चाहिए कि ये वोट चोरी नहीं, ये इस देश के संसाधनों की चोरी है, इस देश के लोगों के हक और अधिकार की चोरी है। और वो जो है चोरी करके वो सारे संसाधन, सारे हक अधिकार जो है चुनिंदा लोगों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इसलिए सवाल कीजिए,
और ये पूछिए कि चुनाव आयोग आखिर वोट चोरी कब रोकेगा, और ये मांग कीजिए कि जो जिम्मेदार लोग हैं जिन्होंने वोट चोरी करवाने का काम किया उन पर जो है कार्रवाई सुनिश्चित हो। आखिर ब्राज़ीलियन मॉडल के फ़ोटो के साथ कैसे यहाँ वोटर कार्ड बन सकते हैं, कितने बड़े पैमाने पर घपले हुए हैं। इन घपलों की जो है इन इन सारे कृत्यों की जांच बड़े पैमाने पर होना चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग पूरे देश में जो है एसआईआर कराने जा रहा है, जबकि उसे वर्तमान में जो पूरे घटनाओं की पूरे कृत्यों की जांच करवाना चाहिए कि आखिर कैसे ब्राज़ीलियन मॉडल का फ़ोटो लगकर 22 वोटर कार्ड बन गए। ऐसे अकेले ब्राज़ीलियन मॉडल के साथ नहीं, तमाम सारे वोटर हैं जो एक फ़ोटो के साथ जो है रजिस्टर्ड हो जाते हैं, एक नाम के साथ, एक एड्रेस के साथ रजिस्टर्ड हो जाते हैं। तो उसकी जांच कब होगी? उसकी जांच तो पहले करवाना चाहिए, ताकि इस देश के लोगों को जो है वोट चोरी से बचाया जा सके और इस देश के लोगों को हक और अधिकार मिल सकें। आप सवाल कीजिए और चुनाव आयोग से कहिए कि वोट चोरी जैसे मसले पर एसआईआर कराने से पहले उस मसले को सुलझाया जाना ज़रूरी है, ताकि इस देश के लोगों की वोट चोरी रुक सके।